बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया एक बार फिर खामोशी से रुकने के करीब पहुंच चुकी है, सड़कें वीरान हो सकती हैं, बाजार बंद हो सकते हैं और जिंदगी एक बार फिर सुस्त पड़ सकती है, तो शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन जो हालात इस वक्त दुनिया भर में तेजी से बदल रहे हैं, वो एक ऐसे आने वाले वक्त की निशानदेही कर रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कोई आम बहरान नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो मईशत, तवानाई और रोजमर्रा जिंदगी को एक साथ अपनी लपेट में ले रहा है। सवाल यह है, क्या हम एक नए साइलेंट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर हाँ, तो इस बार दुनिया को बचाएगा कौन? आज की वीडियो में हम इन्हीं चौंका देने वाली हकीकतों से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने हालात को यकसर बदल कर रख दिया है। अमरीकी और इस्राएली हमलों के बाद सूरत हाल इस कदर तेजी से बिगड़ी है कि अब ये सिर्फ एक इलाकाई कशीदगी नहीं रही, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक ग्लोबल क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और यही वो लम्हा है जहां सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या दुनिया एक बार फिर रुकने जा रही है? क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां बगैर किसी ऐलान के सब कुछ सुस्त पड़ जाएगा? हकीकत यह है कि इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि इस बार मामला सेहत का नहीं बल्कि तवानाई का है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल और बड़ी मिकदार में गैस जिस रास्ते से गुजरती है, आज वही रास्ता सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। शिपिंग मुतासिर हो रही है, जहाजों की आमदोरफ्त रुक रही है, इंश्योरेंस कंपनियां पीछे हट रही हैं और कई जगहों पर सप्लाई चेन तकरीबन ठप हो चुकी है। यही वजह है कि आलमी मईशत पर दबाव बढ़ रहा है और ममालिक को अपनी रफ्तार कम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगर हम अरब ममालिक की सूरत हाल देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा तशवीशनाक नजर आती है। इराक की तेल पैदावार तकरीबन 70% तक गिर चुकी है। कतर की गैस एक्सपोर्ट रुक गई है। यूएई और कतर के कई बड़े गैस प्लांट्स पर हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ा मसला खुराक का बन चुका है, जहां सप्लाई तकरीबन 70% मुतासिर हुई है और कीमतें 40% से लेकर 120% तक बढ़ चुकी हैं। यानी हालात ऐसे हो चुके हैं जिन्हें लोग लॉकडाउन से भी ज्यादा खतरनाक करार दे रहे हैं। अब अगर हम एशिया की तरफ नजर डालें तो भारत, चीन, जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि ये सब मशरिक वस्ता पर तवानाई के लिए इन्हिसार करते हैं। कई ममालिक में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और कुछ जगहों पर राशनिंग तक नाफिज की जा रही है। बगैर किसी सरकारी ऐलान के एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जिसे लोग स्लो लॉकडाउन कहने लगे हैं। एक ऐसी कैफियत जहां सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता रुक रहा होता है, मगर किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये कब शुरू हुआ। यूरोप में भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री की लागत में इजाफा हो रहा है और आलमी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि दुनिया एक नई इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो बगैर किसी ऑफिशियल ऐलान के भी एक माशी लॉकडाउन खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा, जहां कंपनियां अपनी पैदावार कम कर देंगी और लोग अखराजात कम करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इसी तमाम बहरान के दरमियान एक मुल्क ऐसा भी है जो सिर्फ हालात देख नहीं रहा, बल्कि खामोशी से अपनी चाल चल रहा है। भारत इस सूरत हाल को सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि एक मौके के तौर पर देख रहा है। जहां बाकी मुमालिक घबराहट में फैसले कर रहे हैं, वहां भारत खामोशी से सूरत हाल को मॉनिटर करते हुए अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहा है। और जो इशारे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में यही पॉलिसी पूरे खेल का रुख बदल सकती है। यही वो मुकाम है जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां असल गेम शुरू होता है, क्योंकि जब दुनिया तवानाई के बहरान में उलझी हुई है, भारत खामोशी से अपनी सबसे बड़ी चाल चल चुका है। और यही वो लम्हा है जहां इसकी फॉरेन पॉलिसी को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहां बाकी दुनिया रद्द-ए-अमल दे रही है, वहां भारत पहले ही अगला कदम सोच चुका है। वहां भारत ने इस बहरान के बीच अपने लिए एक नया रास्ता तैयार कर लिया है। अगर हकीकत को देखा जाए तो इस पूरे बहरान के दरमियान रूस भारत के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। वही रूस जो पहले ही भारत को सस्ता तेल दे रहा था, अब गैस सप्लाई में भी बड़ी अहमियत इख्तियार करने जा रहा है। और रिपोर्ट्स ये इशारा दे रही हैं कि रूस ने अपने कई बड़े टैंकर्स जो पहले दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे थे, उन्हें भारत की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि रूस दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स एनर्जी रखने वाले ममालिक में शुमार होता है। और जब ऐसा मुल्क अपनी सप्लाई की सिमत बदलता है तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि खेल कहीं ना कहीं बदल रहा है। आपको याद होगा कि यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से बड़ी मात्रा में तवानाई खरीदा करता था, लेकिन जैसे ही मगरिबी पाबंदियां लगीं तो हालात बदल गए।
पुरानी डील्स रुक गईं और दुनिया ने ये समझा कि अब रूस का मुतबादिल ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ भारत और रूस दोनों ने एक नया रास्ता निकाल लिया। अब तिजारत सिर्फ डॉलर पर मुनहसर नहीं रही, बल्कि मुख्तलिफ करेंसियों में भी की जा रही है। और यही चीज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन रही है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में गैस भारत तक पहुंचेगी कैसे? तो इसके लिए रूस अपने प्रोजेक्ट्स आर्कटिक का इस्तेमाल कर रहा है, जहां से रूट सी नॉर्दर्न के जरिए एशिया तक सप्लाई भेजी जा सकती है। इसके अलावा रूस अपने नेटवर्क टैंकर्स शैडो का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो पाबंदियों के बावजूद काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को ये गैस 15 से 20% तक सस्ती कीमत पर मिलने का इम्कान है। यानी जब पूरी दुनिया महंगी तवानाई से जूझ रही है, तब भारत अपने लिए एक सस्ता मुतबादिल तैयार कर रहा है। यही वजह है कि भारत के लिए ये डील किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि भारत का एक बड़ा इन्हिसार अरब ममालिक पर रहा है और यही खित्ता इस वक्त सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम है। अगर वहां सप्लाई रुकती है तो इसका सीधा असर भारत की मईशत और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, खासतौर पर ज़राअत और सेक्टर फर्टिलाइजर पर, जहां गैस एक निहायत जरूरी खाम माल है। लेकिन भारत ने इस बहरान को सिर्फ खतरे की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे एक मौके में बदलने की कोशिश की है, क्योंकि अब भारत तेजी से अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। रूस के अलावा अफ्रीका और दूसरे खित्तों के साथ भी राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही मुल्क के अंदर सोलर, कोल और दूसरे मुतबादिल जराए को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में किसी एक खित्ते पर इन्हिसार कम किया जा सके। यही वजह है कि जहां दुनिया के कई ममालिक इस वक्त दबाव में फैसले ले रहे हैं, वहीं भारत एक तवील हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपने रिजर्व्स एनर्जी को मजबूत किया है, मुतबादिल रूट सप्लाई तैयार किए हैं और वक्त रहते ऐसे इकदामात किए हैं जिनसे मुल्क के अंदर किसी बड़े बहरान को रोका जा सके। और यही वजह है कि अभी तक भारत में हालात किसी हद तक काबू में नजर आ रहे हैं। अब अगर सबसे बड़ा सवाल ये देखा जाए कि अगर हालात मजीद बिगड़ते हैं तो क्या होगा, तो इसका असर बराह रास्त आम लोगों पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, खाने पीने की अशिया महंगी होंगी और सनतों की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। यानी बगैर किसी सरकारी ऐलान के ही एक ऐसा माहौल पैदा हो सकता है जहां मईशत खुद ब खुद सुस्त हो जाए और लोग इसे लॉकडाउन इकोनॉमिक का नाम देने लगे। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि भारत इस सूरत हाल को इस सतह तक जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत की पॉलिसी साफ है, मुल्क के मफाद सबसे ऊपर। जैसा कि कई बार वाज़ेह किया जा चुका है कि भारत वहीं से तवानाई खरीदेगा जहां से उसे सबसे सस्ता और बेहतर मुतबादिल मिलेगा। और यही अप्रोच आज भारत को बाकी ममालिक से अलग बनाती है। मजमूई तौर पर तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही है। एक तरफ दुनिया इस वक्त एक बड़े बहरान में फंस चुकी है, कई ममालिक में हालात मुसलसल खराब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और लोगों के दिलों में लॉकडाउन जैसा खौफ वापस आने लगा है। जबकि दूसरी तरफ भारत इस पूरे खेल को समझते हुए अपने लिए एक नया रास्ता बना रहा है। अब देखना यह है कि यह बहरान कितने अरसे तक चलता है और दुनिया इससे कैसे बाहर निकलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले वक्त में हालात मजीद खराब हो सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत इस सूरत हाल को संभाल पाएगा या फिर दुनिया के साथ साथ उसे भी वही कीमत चुकानी पड़ेगी?